नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, दबाव को निम्नलिखित संदर्भ में मापा जाता है। तो दबाव को किसके संदर्भ में मापा जा सकता है? तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दबाव किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हॉटस्पॉट क्या है। तो हॉटस्पॉट है वो उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। हॉटस्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। अगले प्रश्न की बात करें कि खाना को काटते और फाड़ते समय या भोजन को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? तो कौन से दांत का उपयोग करते हैं? काटते समय कृंतक का उपयोग करते हैं और फाड़ते समय रदनक का प्रयोग करते हैं। भोजन को काटते और फाड़ते समय हम कौन से दांत का उपयोग करते हैं? तो काटते में क्या आ रहा है? तो कृंतक दांत का प्रयोग करते हैं और फाड़ने में हम रदनक दांत का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि आवर्तबीजी का प्रजनन अंग कौन सा है? आवर्तबीजी पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुष्प होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए घास को कौन भोजन के रूप में ग्रहण करता है? बकरी करती है। और बकरी को भोजन के रूप में मानव ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? किसके लिए? काला अजार एक रोग है, उसके लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? तो अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सबसे पतली त्वचा है? सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा की होती है। सबसे पतली त्वचा किसकी है? कंजक्टिवा की है। अगले प्रश्न की बात करें कि एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या होते हैं? परबल अवकारक एजेंट होते हैं। एल्डिहाइड है वो परबल अवकारक एजेंट है। एल्डिहाइड होते हैं। ऑप्शन में कई बार ये भी दे देते हैं परबल लघुकारी एजेंट होता है या परबल अवकारी एजेंट होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में CHO प्रकार्यात्मक समूह होता है उनको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं या एल्केनल कहा जाता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में CHO ग्रुप होता है उनको एल्डिहाइड या एल्केनल कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सबसे सरल एल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। और इसका IUPAC नाम की बात करें मेथेनल होता है। एल्डिहाइड सबसे सरल एल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO और इसका IUPAC नाम मेथेनेल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? मेथेनल होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? तो देखिए जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो कौन सी है? जैव मंडल रिजर्व है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि तारक काय, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए यह कोशिका का प्रचलन अंग है। तारक काय है वो कोशिका का प्रचलन अंगक है। बिल्कुल सही कथन है। रासायनिक रूप से यह कोशिकांग ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। यह कथन भी सही है कि तारक काय है वो रासायनिक रूप से ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। कौन? सेंट्रोसोम है वो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है
यह कथन भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही ही है। ऑप्शन द है वो यहाँ पर राइट ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि तरंग है एक, तो ध्वनि तरंग है वो यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। प्रकाश तरंग है एक, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक है जूल। ऊर्जा का MKS पद्धति में क्या मात्रक होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को जूल कहा जाता है।